हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम अंजना है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब हेल्दी हैं और हैप्पी हैं। तो दोस्तों, आज है डे 6 ऑफ मेरा खाओ पियो वज़न घटाओ डाइट। तो बताती हूँ मैं आपको आज मेरा वेट क्या है। अगर आपको याद हो तो कल मेरा वेट था 73.5 kgs और आज मेरा वेट है 73.2 kgs। फिर से 300 ग्राम कम। मज़ा ही आ गया। रोज़ वेट कम हो रहा है, ना स्टैग्नेंट हो रहा है ना ही बढ़ रहा है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। और मैं बता दूँ 6 दिन में, अगर डे 1 से देखूँ तो 6 दिन में मैंने 1 kg 700 ग्राम्स वेट लूज़ कर लिया है अब तक। तो मेरे को लगता है कि एक हफ्ते में यानी कल तक मैं 2 किलो वेट लूज़ कर लूँगी। नॉर्मली बोला जाता है कि एक हफ्ते में 1 किलो वेट लूज़ होता है, पर मैं 2 किलो कर लूँगी, मज़ा आएगा। तो दोस्तों, एक इंसिडेंट हुआ कल रात को। क्या हुआ? मुझे मैगी खाने का मन करने लगा और बहुत ज़ोर से करने लगा, और वो भी रात को डिनर विनर कंप्लीट होने के बाद, सोते टाइम बेड पे जाने के बाद। अब उतनी रात को मैगी अगर खाती तो पूरे दिन की डाइट का हो जाना था कचरा। लेकिन मन किया, बहुत ज़ोर से किया। फिर अपने आप को किसी तरह काबू में लाई, किसी तरह संतुष्टि दिलाया। मैंने खुद को समझाया कि मेरा पर्पस है ये 14 डेज़ वेट लॉस चैलेंज को अच्छी तरह निभाना। तो ये 14 दिन तो मैं कुछ भी गड़बड़ घोटाला नहीं करूँगी। लेकिन एक और ख्याल फिर दिल में आया कि ऐसा तो नहीं है कि मैं हमेशा के लिए ये सब चीज़ें छोड़ पाऊँगी। मेरी जितनी भी फेवरेट चीज़ें, चाहे वो मैगी जैसे कल रात को क्रेविंग हुई, या फिर कुछ चिप्स जो मुझे पसंद है, नाचोस जो मुझे पसंद है, या फिर बर्गर, पिज़्ज़ा, समोसे, मैं हमेशा के लिए तो नहीं छोड़ पाऊँगी। तो क्या जब मैं इन्हें खा लूँगी तो फिर मेरी डाइट ख़राब हो जाएगी, मेरा वेट फिर से गेन हो जाएगा? तो ये ख्याल मेरे मन में आया। तो मैंने बोला, अंजना देखो, एक चीट शीट बनानी पड़ेगी कि जब तूने ये सब खा लिया तो उसके बाद क्या करना है जिससे तेरी डाइट ट्रैक पे रहे और डाइट का ज़्यादा नुकसान ना हो। तो मैं कुछ पॉइंट्स डिसाइड किए मैंने खुद के लिए, और वही चीट शीट मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो मैंने इनको कुछ सिचुएशंस में बांटा कि किस सिचुएशन में क्या हो सकता है और मुझे क्या करना है। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको एक एक सिचुएशन बताती हूँ। पहली सिचुएशन, जैसा मेरे साथ कल रात को हुआ, क्रेविंग हो गई बहुत ज़ोर की, कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, लग ही रहा था अभी किचन में जाके मैगी बना लूँगी। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करूँ? मैंने कल सोचा कि मैं डाइट क्यों कर रही हूँ, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई डाइट। पॉइंट नंबर 1, मैंने ये सोचा मेरा पर्पस है ये 14 दिन में 4 किलो वज़न लूज़ करना, और आप सबको करके दिखाना, और खुद को करके दिखाना। सबसे बड़ी बात, खुद को साबित करना कि मैं सेल्फ कंट्रोल ला सकती हूँ और एक डाइट को प्रॉपरली फॉलो कर सकती हूँ। तो इस पर्पस के आगे मैंने सोचा, क्या मुझे मैगी अभी खानी चाहिए? तो मेरे मन ने जवाब दिया, 14 दिन तो मत खा प्लीज़। तो मैंने नहीं खाया। लेकिन वही अगर ये नॉर्मल डेज़ होते, मैंने ऐसा कोई चैलेंज यूट्यूब पे नहीं शुरू किया हुआ होता, तो शायद मैं मैगी खा लेती, मैं क्रेविंग्स में गिव अप कर देती। लेकिन ये बुरी बात भी नहीं है। मुझे लगता है मुझे इसके लिए गिल्टी नहीं फील करना चाहिए। अगर मानो मैंने मैगी कल रात को मानो मैंने मैगी खा ली होती, तो कोई गलत बात नहीं है। मैंने 5 दिन अच्छे से डाइटिंग करी है, पूरा प्रॉपरली एकदम डिसिप्लिन से फॉलो किया है, अच्छा वेट लूज़ किया है। तो अगर आज मैंने कुछ मेरा मन चला तो खा लिया, तो इट इज़ अ रिवॉर्ड टू माई सेल्फ। मुझे यही सोचना है, मुझे गिल्टी फील करना ही नहीं है। अब तो खा लिया, उसको एंजॉय कर लिया। अब अगले दिन क्या करना है ये सोचना है। तो अगले दिन मैं क्या करूँगी? मैं रॉ वेजिटेबल्स यानी कि सैलेड का इंटेक बढ़ा लूँगी, मैं सूप का इंटेक बढ़ा लूँगी, मैं ज़्यादा पानी, नींबू पानी ये सब पीऊँगी, जिससे कि मेरी बॉडी में बहुत फ्लूइड्स चले जाए। और मैं जो वर्कआउट करती हूँ उसका टाइम थोड़ा बढ़ा दूँगी, उसकी इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ा दूँगी। तो अपने बॉडी के अकॉर्डिंग मैं अपने वर्कआउट के रूटीन को और हेल्दी फूड के इंटेक के रूटीन को और फ्लूइड्स को इंक्रीज कर दूँगी। तो जो हो गया सो हो गया, आप उसको एंजॉय करो, आगे बढ़ो, गिल्टी नहीं फील करो, मेंटली स्ट्रांग रहो, डाइट को नहीं आगे ख़राब करना।
ठीक है, तो ये तो एक सिचुएशन हो गई कि जब क्रेविंग हो तो क्या करना है। अब दूसरी सिचुएशन, मुझे किसी पार्टी में जाना पड़ सकता है, किसी शादी में, किसी फंक्शन में, या अचानक से किसी इनविटेशन पे मैं किसी डिनर में चली जाऊं, तब क्या करूंगी मैं? तब आप वहां जाके खाओ, कोई मना ही नहीं, आराम से खाओ, लेकिन थोड़ा सा सेंसिबली खाओ कि मैं क्या क्या खाऊं जिससे मेरा वेट कंट्रोल में रहे, मेरी डाइट ज़्यादा हैम्पर ना हो। सेंसिबली खाओ, मॉडरेशन में खाओ, मतलब हिसाब से खाओ। अब इतनी सारी वैरायटी होती है बूफे में, हमारी नॉर्थ इंडियन शादी में तो अनकाउंटेबल डिशेस होती हैं, कैसे क्या क्या छोड़ें। कई तो बड़ी टेस्टी चीज़ें होती है। अब गोलगप्पे खाने का मन कर गया, क्या करेंगे? तो मन को मारो मत, खा लो, कोई बात नहीं, 1 गोलगप्पा खा लो, 2 गोलगप्पे खा लो, अरे 2 छोड़ो, मानो ज़्यादा ही खा लिए, 5-6 गोलगप्पे खा लिए, तो क्या करेंगे? अगेन जो मैंने पॉइंट नंबर 1 में बताया, नेक्स्ट डे अपने आप को थोड़ा सा डाइट मॉडिफिकेशन देंगे। फ्लूइड्स, सैलेड, सूप इंक्रीज करेंगे बॉडी के अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स कम करेंगे, एक्सरसाइज थोड़ी ज़्यादा कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं किसी शादी, फंक्शन, पार्टी, किसी भी चीज़ में चली गई तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं सेंसिबली खाऊँ। मैं वहाँ पे ट्राई करूँगी मैं मिक्स्ड वेज खा लूँ विथ प्लेन रोटी, या फिर कॉन्टिनेंटल फूड खा लूँ जिसमें कि सॉटे की हुई वेजिटेबल्स हो, ब्रेड हो, मैं वैसा कुछ खा लूँ। पर अगर वैसा नहीं होता है, मन चलता है कुछ और खाने का, कुछ जंक खाने का, तो खा लो, बेफिक्र होके खा लो, लेकिन नेक्स्ट डे फिर कुछ हेल्दी मॉडिफिकेशन ले आओ। ठीक है, डाइट को गिव अप नहीं करना है, क्योंकि डाइट जो एक लाइफस्टाइल का पार्ट है। तो अब मैंने आपसे 2 सिचुएशन डिस्कस कर लिए। तीसरी सिचुएशन, मैं डाइट कर रही हूँ, प्रॉपर डाइट कर रही हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बेसन का चिल्ला दिया था डाइटिशियन ने, मैं खा रही हूँ। अब मानो एक दिन खाया, फिर नेक्स्ट वीक दोबारा से कभी बेसन का चिल्ला है, या लंच में बेसन का चिल्ला है, तो मन किया यार कब तक बिना घी बिना ऑयल का बनाऊंगी, थोड़ा सा घी डाल लेती हूँ एक्स्ट्रा, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, एक बार खा लेती हूँ। 2 चम्मच तेल डाल दिया मैंने उसमें अच्छी तरह से, एंड उसको बना लिया। फिर एक काम करना, बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, बना डालो उसको तेल में, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा चटपटा बना लो, लेकिन फिर पोर्शन को कंट्रोल कर लो। 1 चिल्ला खाने की बजाय आधा चिल्ला खा लो। या फिर जैसे हम पूरे दिन में 2 चम्मच ऑयल अलाउ करते हैं, तो अगर आप चिल्ले में ही सारा ऑयल डाल लोगे तो पूरे दिन फिर ऑयल मत खाओ। थोड़ी एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा नींबू पानी ज़्यादा पी लेना, शाम को आप सैलेड ज़्यादा खा लेना। तो बेसिकली गलती हो गई, मन चल गया, लेकिन अब आगे क्या करना है ये सोच लेना, तो थोड़ा सा चेंज कर लेना, ट्राई करना कि थोड़ा कम खा लो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मानो हम सब्सटीट्यूट भी करने की कोशिश करते हैं कई बार, जैसे ब्राउन ब्रेड दी, हमें आटा ब्रेड दी सैंडविच बनाने के लिए, अब मन कर रहा है यार मुझे आटा ब्रेड नहीं पसंद, मुझे तो वाइट ब्रेड में ही खाना है, लेकिन मैदा ज़्यादा जाएगा ना फिर बॉडी में, मैदा तो अच्छा होता नहीं है, लेकिन बहुत ही मन चल रहा है वाइट ब्रेड में खाना है, तो कोई बात नहीं, दिमाग लगाओ, सेंसिबली सोचो और कुछ तरीका निकालो। सैंडविच में 2 ब्रेड लगती है, आप 1 ब्रेड लगा लो, या फिर अंदर जो सब्जियों की फिलिंग करते जितनी करते उससे थोड़ी ज़्यादा कर लो, तो हेल्दी भी जा रहा है साथ में। या फिर 1 स्लाइस ब्राउन ले लो, 1 स्लाइस वाइट ले लो। थोड़ा तो कंट्रोल करना पड़ेगा ना, डाइट कर रहे हैं, हर चीज़ का तो चीट नहीं कर सकते ना। तो ये 3 सिचुएशन हो गई अब हमारे पास। चौथी सिचुएशन जो फीमेल्स बहुत ज़्यादा फेस कर सकती हैं, चलो मेल्स भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, मेरे को डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए, बट चौथी सिचुएशन ये है कि आई एम वेरी डिसिप्लिन्ड, बिल्कुल डाइट फॉलो करनी है, अच्छी तरह से करनी है, लेकिन मैं आज किसी काम में बिज़ी हो गई, या मुझे अचानक से किसी मीटिंग के लिए जाना पड़ गया और मैं अपने डाइट का खाना नहीं बना पाई, तो अब क्या करूं? मैं तो बाहर हूं, खाना बनाया ही नहीं, क्या खाऊंगी? तो ऐसे में आप बाहर से खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट थिंक कि क्या खाओगे। फॉर एग्जाम्पल आज रोटी सब्जी था डाइट में, तो आप बाहर से सबवे से सैंडविच ऑर्डर कर लो, जिसमें कि आप चीज़ मत डलवाना, मल्टीग्रेन ब्रेड में कर लो, तो वो आपका खूब सारे सब्जियों के साथ एक सैंडविच आ जाएगा। आप मानो अगर डाइट में दिन में चने थे, तो आप बाहर से चना और उसके साथ कुलचा ऑर्डर कर दो। कुलचा इन द सेंस ब्रेड टाइप का जो कुलचा आता है, नान और भटूरे नहीं, वैसा कुछ ऑर्डर कर दो। ट्राई एंड ऑर्डर समथिंग हेल्दी। सैलेड ऑर्डर कर लो, सैलेड अच्छे से पेट भर के खा लो। फ्रूट ले लो, कोई एप्पल मंगवा लो मार्केट से, या फिर ऑरेंज ले लो, कोई भी फ्रूट ले लो, उसको भरपेट खा लो। तो थोड़ा सा उसको फिर जो भी खाओ बाहर, उसको हेल्दी खाओ।
इतना कर सकते हैं। तो ये 4 सिचुएशन मैंने आपसे डिस्कस करी। सिचुएशन 1 जब क्रेविंग हो, सिचुएशन 2 कहीं बाहर जाना पड़ जाए, सिचुएशन 3 आप सब्सटीट्यूट कर लेते हैं फूड आइटम्स क्योंकि ये पसंद नहीं आ रहा वो खा लेते हैं, और सिचुएशन 4 आपको टाइम नहीं मिल पाता खाना बनाने का। तो ये सब सिचुएशन मैंने आपको बताया क्या करना चाहिए। और एक चीज़ जो मैंने खुद के लिए डिसाइड करी है वो ये है कि मैं एक चीट डे फिक्स करूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। अभी 14 डेज़ तो मैं कोई चीटिंग नहीं करूँगी, मैं कोशिश करूँगी कोई चीटिंग ना करूँ 14 डेज़, क्योंकि ये चैलेंज तो मेरे को करके दिखाना है। लेकिन उसके बाद देखो मैं ज़िंदगी भर अपनी फेवरेट जंक फूड ना खाऊँ ऐसा नहीं हो सकता। तो मेरे को कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा, ये मुझे कल रियलाइज़ हो गया। तो मैं हफ्ते में एक दिन फिक्स करूँगी एंड मोस्ट प्रॉब्ली आई फिक्स संडे, जिस दिन मैं एक चीट मील खाऊँगी। चीट मील नहीं बोलूँगी मैं उसको, ट्रीट मील बोलूँगी या रिवॉर्ड बोलूँगी, वो खाऊँगी। लेकिन चीट डे नहीं, चीट मील। उस दिन मैं अपने पसंद का एक चीज़ खाऊंगी। एंड क्या करना चाहिए उसको प्री प्लान कर लो, पहले से डिसाइड कर लो कि मैं संडे को क्या खाने वाली हूँ, और वो चीज़ खाओ, सेटिस्फैक्शन भी हो जाएगी। और जब उस चीज़ को खाओ, फॉर एग्जाम्पल मैं पिज़्ज़ा खाऊंगी संडे को, तो जब उस चीज़ को खाऊंगी पहले मैं पिज़्ज़ा को देखूंगी, मैं बोलूँगी वाह कितना प्यारा लग रहा है ये पिज़्ज़ा, फिर उसकी स्मेल लूँगी, उसको इंजॉय करूँगी और फिर उसे खाऊँगी। और पूरा एक पिज़्ज़ा नहीं खा जाऊँगी बड़ा वाला, पिज़्ज़ा के सिर्फ 2 या 3 स्लाइसेस खाऊंगी मैक्सिमम, एंड उसके बाद पूरा दिन हेल्दी खाऊंगी। ये मेरा ट्राई रहेगा आफ्टर दीज 14 डेज। तो ये है मेरी चीट शीट दोस्तों। आपको पसंद आए तो फॉलो करना, क्योंकि मेरे को तो लगता है मैंने बहुत अच्छी चीट शीट बनाई है। एंड प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में कैसी चीट शीट है, प्लीज़ बताना, मैं मोटिवेट होंगी। दूसरा, मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करो, मैं वहाँ पे भी अच्छे अच्छे पोस्ट डालती रहती हूँ। एंड इस वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो बेल आइकन होता है ना चैनल पे वो प्रेस कर देना, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए और आपकी डाइट बिना किसी रुकावट के चलती रहे। तो दोस्तों अभी के लिए बाय बाय।